घने जंगल के अंदर धीरे धीरे शाम होते जा रहा था। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। और यही शाम के टाइम पे घने जंगल के बीचों बीच एक बस खराब होकर खड़ा हुआ था और वही जगह के बगल में एक श्मशान है। माँ ने अपने हाथों में बच्चे को लेके वही लाश की तरफ देख रही होती और बस में जितने भी यात्री हैं वो सभी वही लाश की तरफ देख रहे होते। अरे अब्दुल चाचा, अरे और कितना टाइम लगेगा बस सही होने में? देख रहे हो ना, अरे ये औरत के हाथ में एक छोटा सा बच्चा है, शाम का टाइम है, हम लोगों को ये सब देख के डर लग रहा है। अरे नहीं नहीं मौसा जी, आज ये बस ठीक नहीं हो पाएगी। अरे मिस्त्री को मैं फोन किया था, मिस्त्री बोल रहा है कि शाम के टाइम में ये जंगल के अंदर बस को ठीक करने के लिए नहीं आएगा। अरे ये कैसे बात हुआ? देख रहे हो ना, मेरे बीबी के हाथ में एक छोटा बच्चा है और ये शाम के टाइम में जंगल के अंदर हम लोग कैसे रहेंगे? नहीं नहीं, आप कुछ भी करिए, कैसे भी करके वो मैकेनिक को इधर बुलाइए। वो मिस्त्री नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। आज रात हम सभी को यही बस में सोना पड़ेगा, जो होगा कल सुबह ही होगा। हाँ ओ जी, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैं ये जंगल पे रात में नहीं सोऊंगी। मेरे हाथ में बच्चा है और मुझे लग रही है कि ये नजदीक में एक मसान है, तो मसान के पास भूतों प्रेतों का नजर मेरे बच्चे के ऊपर लग जाएगा। नहीं नहीं, चलिए हम जंगल के रास्ते से चले जाते हैं। हे भगवान, अरे मुझे लगता है तू मेरा पुकाल छोड़ लिया है। कभी दिन सोचता रहता हूँ, किसी दिन तो इंसान के मांस खाऊंगा, किसी दिन तो इंसान के मांस खाऊंगा। आज वो मौका मिला है। हे भगवान, ये दोनों की हमारे जंगल के बीचों बीच भेज दे भगवान, भेज दे। अरे हे बेटी, तू पागल हो गई है क्या? और शाम के टाइम पे ये रास्ते में जाना कितना खतरनाक है तुझे पता है? नहीं नहीं, ये गलती तुम मत करना। रात में चाहे तो इधर ही सो जाओ, लेकिन ये खतरनाक रास्ते में नहीं जाना बेटी। अरे ये ताली वाला थान भाई, अगर वो औरत ताले की जंगल की रास्ते में आई थी, तू उसकी रास्ते क्यों लुक रहा है? अबे छोड़ देना उसको, छोड़ दे। अरे हाँ रे अब्दुल भाई, ये बात तो मैं पहले कभी भी सुना था, समझी बेटी। 10 साल से ये जंगल की रास्ते के अंदर कोई नहीं जाता है, क्योंकि उधर शेर बाघ सभी बैठ के रहते हैं। मेरे भांजा को भी 2 साल पहले शेर बाघ ने खींच के खा गए थे। ये बुद्धा भी कम नहीं है। अरे ये बुद्धे, अगर वो औरत आना चाहती है तो उसको छोड़ देना, बाल बाल उसकी रास्ता तू क्यों अटक रहा है? अरे बुद्धा नहीं था। देखिए जी, मुझे ये फालतू बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है। मैं तो यही जंगल के रास्ते से ही जाऊंगी। किसी को आना है तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ बस। अरे अरे कल्याणी, अरे बच्चे को लेके कहाँ जा रहे हो? अरे शाम की टाइम है, ये जगह सही नहीं है। कल्याणी मेरा बात सुनो। कल्याणी, अरे रुको तो जरा। कल्याणी, कल्याणी सुनो तो। अरे ये कल्याणी, अरे शाम ढल के रात होने जा रहे, जंगल रास्ते में क्यों जा रहे हो? कल्याणी मेरे बात सुनो तो सही। अरे कल्याणी थी पतिदेव, अभी कल्याणी किसी की बात नहीं सुनेगी। कल्याणी को जाने दो और तुम भी उसके पीछे पीछे चले जाओ, समझे अब्दुल भाई? आजकल की बहू बच्चियां बुजुर्गों की बात कहाँ सुनते हैं, हाँ कि नहीं? अरे कल्याणी मेरा बात सुनो, ये रास्ते में मत जाओ कल्याणी। अगर तुम्हें डर लग रहा है ना, तुम मत आओ, मैं अकेली मेरे बेटे को लेकर चले जाऊंगी। हाँ कल्याणी मेरे बात सुनो तो। तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो वापस चले जाओ बस के पास। शैलाज, 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 आपके लिए खुद ही खबर है। आज ना, आज जंगल के अंदर एक औरत और एक मर्द घुसाए हैं। चलिए चलिए, आप बोल रहे थे ना आपका जिंदगी में आप कभी इंसान के मांस नहीं खाए हो। चलिए आपको मैं आज इंसान की मांस खिलाता हूँ, आप सब कुछ खा लेना। मेरे लिए थोड़ा उल्लू का खून ब्लड लग देना। क्या बोला गणेश यार? जंगल की रास्ते में 2 इंसान घुस आए। अगर तेरे बात सच होगा ना, तो तुझे मैं इंसान का खून नहीं रे, उन लोगों का सर माथा दे दूंगा। अरे खड़ा होके क्या देख रहे, चलना। अरे शेरलाल, बाएं तरफ नहीं, अरे दाएं तरफ में जाने, थोड़ा आगे जाना है आपको। देख रहे हो ना कितना घना जंगल है, शाम के समय कितना डर लग रहा है। अरे बाप रे,
अब मुझे क्या पूछ रहे हो, मुझे क्या पूछ रहे हो? तुमको सभी बोल रहे थे कि जंगल के रास्ते पे मत जाओ, तुम भी ना किसी के बात सुने क्या? हा? अब छोड़िए जी, मेरा गलती हो गई थी। ये शेर तो हमारे पास आ रहे हैं। मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा बच्चे का क्या होगा? अरे खड़ी होके क्या देख रहे हो? भागो भागो, जल्दी भागो। कल्याणी, मुझे लग रहा है शेर ने हमें देख लिया है। एक काम करो, हम लोगों को शेर खा जाए तो कुछ परवाह नहीं है, लेकिन बच्चा को जैसे ही बचाना पड़ेगा। बच्चा को ये झाड़ियों के पीछे छुपा दो। अरे छुपा दो, जल्दी छुपा दो। आले टिपी टिपी बाले था पानी, आ पानी। दी डाबू शेर लादा। अरे आप दुखी क्यों हो रहे हो? चिंता मत करो। अरे उन लोग भाग दे तो क्या हुआ? उन लोगों का पता तो हमारे पास है ना। अरे ये गेड़ा शेर, अरे ये छोटा सा बच्चा को कैसे खाएंगे? हमको पाप लगेगा ना। डाबू, अरे ओ शेर लादा, मैं देख रहा हूँ आपके दिमाग में कुछ भी नहीं है। अरे ये छोटा सा बच्चा को कौन खाएगा? मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये छोटा सा बच्चा को हमारे पास रख लेते हैं, और आज नहीं तो ताल नहीं तो पलटू इसका पापा माँ ढूंढ ढूंढ के इसको ये जंगल में आएंगे, और हम दोनों उन दोनों को पकड़ के कैसे भी खा जाएंगे, और ये बच्चा तो हमारे पास ले जाएगा। गेड़ा शेर बा, अरे तेरा दिमाग तो बहुत तेज है। फिर देर किस बात की? बच्चे को उठाओ और गुफा में लेके चलना। जय हो। इसके बाद गेड़ा शेर ने अपने मुंह में बच्चा को पकड़कर गुफा की ओर चल पड़ा। इस तरफ एक चीता और हाइना ये सब बात देख रहे थे। ऐ खाना, अरे आज तो शेर को और सियार को दोनों को तो ताजा मांस मिल गया, और वो भी एक इंसान की बच्चे का। अरे खाने दो, मुझे लग रहा है वो बच्चा मरा हुआ है, उसको खा के क्या होगा? अरे मरा हुआ बच्चा हो या जिंदा वाला बच्चा हो, इंसान का मांस तो इंसान का मांस होता है। अरे इंसान का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है रे। मैं तो कभी खाया नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? शेर और सियार दोनों मिल के बच्चा को तो अपने पास लेके आ गए, लेकिन बच्चा भूख के मारे रोने लगा। ये सब देखकर शेर की चिंता बढ़ गया। शेर कभी कभी बच्चे के लिए मधुमक्खी से मधु लेके आया, नहीं तो कभी कभी गायों की झुंड में जाके दूध लाकर बच्चे को पीने के लिए दे रहा था। इसके बीच 8 साल बीत गए। 8 साल में इंसान बच्चे का माँ बाप एक बार भी बच्चे को ढूंढने के लिए नहीं आए, तो शेर राजा ये बेटा को अपने बेटा बनाकर बहुत सारा प्यार करता था। मैं क्या करूं, मेरा दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अरे खाना, 8 साल से एक इंसान का बच्चा मेरे बगल वाले जंगल में रह रहा है, और ये बात 8 साल के बाद मुझे पता चल रहा है। अरे चीता, उस दिन मैंने सोचा था कि वो इंसान का बच्चा मर गया है, लेकिन 8 साल के बाद ये बात आज मुझे पता चल रहा है। नहीं, मुझे कैसे भी करके शेर राजा के पास जाना है, और वो इंसान की बच्चा को मेरे पास लेके आना है रे खाना, लेके आना है। चीता, शायद तू भूल रहा है कि ये जंगल बंट चुका है। आधा हिस्सा तेरा, आधा हिस्सा शेर का। तू मांगने से शेर वो इंसान बच्चा को दे देगा क्या? अरे खाना, अरे जरूरत होने से ये जंगल का आधा हिस्सा मैं शेर को दे दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे इंसान का बच्चा चाहिए। मैं तो चला। खाना हाइना को चीता ने ऐसा बोल के सीधा चल पड़ा जंगल की उस तरफ, जिस तरफ जंगल की राजा शेर रहता है। और जब ही चीता ने पहुंचा, तभी बबलू गुफा के अंदर सो रहा होता। चीता,
तेरा जंगल अलग है और मेरा जंगल अलग है। तू आज मेरा जंगल में क्यों आया है? अरे ये शेर, अरे ये जंगल की हिस्सा भाग बटोरे ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे एक काम करता हूँ, मेरे तरफ जितना भी जंगल है, मतलब जितना भी जंगल मेरा है वो सब तू ले ले। लेकिन मैंने सुना कि तेरे पास एक इंसान का बच्चा है, जंगल के बदले वो इंसान का बच्चा मुझे दे दे शेर। जीता, मुझे लग रहा है तेरा दिमाग सठिया गया है। अरे वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा बबलू है और मैं उसका बाप हूँ। अरे मैं उसको छोटा से बड़ा किया हूँ। अरे मैं उसका भूख मिटाया हूँ। अरे उसके लिए मैं माँ बना हूँ, उसके लिए बाप बना हूँ। तेरी इतनी हिम्मत मेरे जंगल में घुस के मेरे सामने खड़ा हो के मेरा इंसान का बच्चा को मुझसे मांग रहा है? ये शिका, अरे एक छोटा सा इंसान के बच्चे के लिए तू मेरे साथ झगड़ रहा है? ठीक है, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुझे मैं पहले से बता रहा हूँ, इंसान के पेड़ कभी लगाना नहीं चाहिए। अगर तू लगा दिया है ना तो तुझे ही भुगतना पड़ेगा। मैं तो जा रहा हूँ और उसी दिन तू मुझे याद करेगा। हाँ। अरे जा जा जा, मेरा बबलू मेरा शिक्षा से बड़ा हुआ है। वो कैसा है उसके बारे में मुझे ज्यादा पता है। एक इंसान के बच्चे पर इतना भरोसा? ठीक है, मैं भी देखता हूँ वो कितना भरोसामंद होगा। दापू, अरे थेला, अरे तीता की दंगल तो अलग है, वो हमारे जंगल पे क्यों आएगा? घेरा, चीता उस तरफ जंगल पे रहकर भी हमारे जंगल के तरफ नजर डाल रहा है। छोड़, उसके बारे में तो मैं सोचूंगा। घेरा, मैं अभी थोड़ा जंगल घूमने जा रहा हूँ, तू बबलू का ध्यान रखना। मैं जल्दी जाके जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? तू ध्यान रखना। गेड़ा शेर को शेर राजा बबलू का दायित्व देकर जंगल घूमने के लिए निकल गया। गेड़ा, गेड़ा, मेरा बाबा कहाँ गए? मुझे भूख लग रहा है ना। अरे बबलू, तू उठ गया क्या? ठीक है ठीक है। अरे ठेर लगा तो दंगल घूमने दे। आज एक काम करते हैं, तू मेरे साथ चल और मेरे साथ घूम घूम के दंगल में फल खाएगा। चल चल। डूबा दरिया में बड़ा ये 8 साल के अंदर बबलू की जंगल के हर जानवर के साथ अच्छी दोस्ती हो गया था। अरे बबलू, अरे बाद में बात चलेगा, जल्दी दंगल के अंदर जाके फल सब्जी खा के आता रे। हर दिन के जैसे बबलू भी आज आम के पेड़ के पास आम खाने के लिए गया था। तभी खानासियार आ पहुंचा। अरे इंसान का बच्चा, अरे कितने दिन ये जंगल में घूम के आम सपोरी ये सब खाता रहेगा? मेरे साथ चल, उस तरफ जंगल में तुझे सेव खिलाऊंगा। चल। तू कौन है? तुझे तो हमारे जंगल में मैं कभी देखा नहीं। और उसके अलावा मेरे बाबा कहते हैं उस तरफ जंगल में हमारे कोई हिस्सा नहीं। मैं खना हूँ, उस तरफ वाले जंगल में रहता हूँ। उसके अलावा जंगल तो हमारे जानवर के लिए बट गया है, इंसानों के लिए थोड़ी बटा है। तू चल, देखेगा उधर कितना फल है। चलना। खनासिया बबलू को अपनी मीठी मीठी चिपड़ी चिपड़ी बातों पे फुसलाकर जंगल के उस तरफ जंगल में अपने साथ लेके चला जाता है। आ गया रे, आ गया। खनासियार इंसान का बच्चा लेके आ गया। कहाँ है? इस जंगल में तो सेव अंगूर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इतना जल्दी भी क्या है? रुक, मैं सेव की पेड़ को बुलाता हूँ। अरे सेव की पेड़। अरे अरे ये तो चीता है, चीता। अरे खना, इंसान की खुशबू कितना अच्छा है रे। ए चीता, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं शहर राजा की बेटा बबलू हूँ। अगर मेरा पापा को थोड़ी सी भी पता चलेगा कि तू मुझे इधर कुछ नुकसान किया है ना, तो मेरा पापा तुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ। ए इंसान के बच्चे, अरे तुझे शर्म नहीं है? एक इंसान होके शेर को बाप बोला रहा है? बाप? अरे तेरा बाप जो शेर है ना, बचपन में तेरा बाप और तेरे माँ को भगा भगा के तुझको छीन के लेके आया था, और वही शेर को तू अपना बाप बोल रहा है? तुझे शर्म नहीं आ रहा है? हाँ? नहीं, तुम सभी मेरे पापा के नाम पे झूठ बोल रहे हो। अच्छा,
तो मेरे बातों पे तुझे भरोसा नहीं है? अरे इंसान के बच्चे, अगर तू बोलेगा ना तो तुझे मैं तेरा असली इंसान माँ और असली इंसान बाप के पास पहुँचा सकता हूँ। क्या बोल रहा है? तू सच बोल रहा है चीता? मेरे इंसानी माँ को तू पहचानता है, मेरा इंसान बाप को तू पहचानता है चीता? अरे हाँ, मैं पहचानता हूँ, मेरा काल उनसे बात हुआ था। चीता, मेरा इंसान वाली माँ देखने के लिए कैसी है, मेरे इंसान वाले बाप देखने के लिए कैसा है? मुझे उन लोगों के पास लेके चलना चीता, तेरे पैर पकड़ता हूँ। अरे हाँ, मैं तो तुझे लेके चलूंगा, लेकिन आज रात तुझे मेरा एक काम करने पड़ेगा, और वो काम है नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। चिता, वो तो तेरा बात को ना करके चला गया। अरे जाने देना, ये इंसान का बच्चा है, तू आगे आगे देख होता क्या। ये इंसान का बच्चा अपने इंसानी माँ और इंसान बाप को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है रे। बाबा, बाबा उठो रे बाबा, बाबा, अरे उठो रे बाबा, उठो। अरे बेटा बबलू, इतने रात को तुझे क्या हुआ? कुछ बुरा सपना देखा क्या? नहीं बाबा, मेरा इंसान बाप कौन है? मेरा इंसान माँ कौन है? वो देखने के लिए कैसी है बाबा? ये बेटा बबलू, अरे आज अचानक तेरा मन में ये सवाल क्यों उठा? मैं क्या किसी दिन तुझे माँ की ममता से कम किया हूँ या बाप की आदर से कम किया हूँ? बोले ना बाबा, उन लोग देखने के लिए कैसा है? मैं इंसान का बच्चा होके एक शेर का बेटा कैसे हुआ? मैं तुम्हारे पास कैसे आया? बोलिए ना बाबा। उस दिन मैं गुफा की बाहर अकेला बैठा था और गेड़ा मेरे पास दौड़ के आके बोला, महाराज, हमारे जंगल में 2 इंसान घुस गए हैं। मुझे भी इंसान खाने के शौक था, इसीलिए मैं तेरा बाप और माँ को भगा के लेके गया, दूर दूर तक भगा के लेके गया। बाद में देखा तो तेरा बाप और माँ कहीं दिखाई नहीं दी। मैं वापस घूम के आया तो भेड़ा ने तुझे रखा था और एक झाड़ के पीछे तू छुपा हुआ था। उसी दिन से तू मेरे पास है। लेकिन मेरा यकीन कर रे बेटा, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी सगे बेटे से भी ज्यादा। तू मेरे जान है। तू ये बात सुनने के बाद कभी मुझे छोड़ के नहीं जाना रे बबलू। मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ। तू मेरा जिगर का टुकड़ा है रे बबलू। तू ये बात सुन के कभी मुझे छोड़ के नहीं जाना बबलू, कभी भी छोड़ के नहीं जाना। बदलू, अरे वो खेल लगा। अरे ये दोनों अब तक ठोल हैं क्या? अरे वो खेल लगा बबलू, अरे वो खेल लगा। हे भगवान, यार ये सब क्या हो गया? अरे अगर दंगल में किसी को थेर लात को मारना था तो ये टाकू थे क्यों मारा? इसका मतलब बबलू ने थेर लात को मार के भाग के चला गया है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? चिता, तेरा बताया हुआ बात सच हो गया और इंसान का बच्चा बबलू ने उसका शेर बाप को मार दिया। अरे खना, मुझे पता था रे, ये सब आगे ही होता रे। अरे बेटा बबलू, आजा आजा। अरे बेटा बबलू, समझा खाना? ये बबलू है ना, पूरा खाना सुना है। बेटा खाना खाया? चीता, तेरे बात मान के मैं मेरा जानवर वाला बाप शेर को मार दिया। अब तो मुझे मेरा इंसान वाले पापा मामा के पास ले चल। अरे इंसान की बच्चे, अरे तेरे बाप माँ की पता मुझे कैसे पता चलेगा? अरे मैं तुझे खाने के लिए तेरे हाथ से ही शेर को मरवा दिया रे। तेरा जानवर वाला शेर बाप
अगर नहीं मरता तो मैं तुझे कैसे खाता? मुझे इंसान का मांस खाना है ना। बेईमान, तू मेरे साथ बदमाशी की है। तू मुझे झूठ बोल के मेरे शेर बाप को मेरे हाथ से मरवा दिया। अरे मैं तो जानवर हूँ, मैं बेईमानी धोखा सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तू तो इंसान है ना। तू अपने बाप के साथ धोखा बेईमानी कैसे किया? अरे जिस बाप ने तुझे 8 साल तक पाला बढ़ा, तुझे इतनी से इतना बड़ा किया, वही बाप को तू अपने स्वार्थ के लिए, अपने इंसान माँ बाप के साथ मिलने के लिए मेरे बातों में आके तू कैसे मार दिया रे? कैसे मार दिया? अरे तू कुछ भी कर, मुझे क्या, मुझे तो इंसान के मांस खाना है, मांस। अरे ये खाना, अरे इंसान की मांस खाएगा बोल रहा था ना, खाना। दीदी दाबू, दो इंसान देखे कल निकलता है, उसको ऐसा ही फल मिलता है।